हेलो स्टूडेंट, आज के आर्टिकल का टॉपिक है व्हाई इज़ चाइनाज पॉपुलेशन श्रिंकिंग। ये मैंने इस वजह से इस आर्टिकल पे एनालिसिस किया है क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो अभी न्यूज़ में काफ़ी ट्रेंडिंग है। इस आर्टिकल को कवर कर पाएंगे GS 2 के IR, जो IR का पार्ट है, इंडिया एंड इट्स नेबर, उससे आप कनेक्ट कर पाएंगे। इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि चाइना की जो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, उन्होंने जो 17 जनवरी में जो अनाउंसमेंट किया था, काफ़ी वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने इस पे ये कहा कि जो चाइना की पॉपुलेशन है वो 8,50,000 इस साल कम हो गई है। 1961 से अभी तक में फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। 1961 में जो डिक्लाइन हुआ था उस टाइम पे वहाँ पे 4 ईयर का फेमाइन था। फेमाइन मतलब महामारी थी। और ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो एक कैंपेन थी जो फेल थी, लेकिन एक कैंपेन चली थी। एक कैंपेन जो थी उसके बारे में मैं बता देती हूँ। ये कैंपेन जो थी, वहाँ के कम्युनिस्ट जो हैं, चाइनीज़ कम्युनिस्ट है, वो बिटवीन 1958 टू अर्ली 1960 में ये कैंपेन आई थी। और इसमें ये था कि जो वहाँ की वास्ट पॉपुलेशन है उनको ऑर्गेनाइज किया जाए, स्पेशली जो रूरल पीपल है उनको चाइना की जो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम है उसको दूर कर सके। ठीक है, वहाँ के अभी क्या है, डेमोग्राफर का क्या कहना है कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो तो अपनी पीक रीच कर लिया है। अब इंडिया जो है वो मोस्ट पॉपुलस नेशन हो जाएगा इस साल 2023। ओके, अब ये रीजन क्या है इस ट्रेंड का? चाइना में क्या हुआ था, क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि चाइना ने 1980s में ही वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट कर लिया था। वन चाइल्ड पॉलिसी अब उन्होंने जब किया तो उसमें क्या करते थे कि वो ना लोगों को जबरदस्ती एक से ज्यादा बच्चे नहीं करने देते थे, और वो फिनेंशियली भी पिनलाइज कर देते थे और पेनल्टीज लगा देते और उनके ऊपर फोर्स्ड अबॉर्शन भी कराने के लिए मजबूर कर देते थे, जिसकी वजह से उनकी जो वन चाइल्ड पॉलिसी है वो काफी हद तक सक्सेसफुल हो गई। उसके बाद चाइना ने क्या किया, अपनी इस लेगेसी को कंटिन्यू करके रखा। और वहाँ के ये चीज़ जब कंटिन्यू रही तो यहाँ की एक और रीज़न ये भी था कि चाइना की जो पॉपुलेशन अभी जो है वो कम आई है। उसका ये भी रीज़न है कि यंग जो चाइना के हैं वो देर से शादी कर रहे हैं और थोड़े ही वो बच्चे कर रहे हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं कर रहे हैं। और कुछ ऐसे कपल्स हैं जो बच्चे ही नहीं कर रहे हैं। इस वजह से जो चाइना की पॉपुलेशन है वो 13.46 मिलियन से ड्रॉप होकर 8.14 मिलियन हो गई है। ठीक है, ये इतना जो ड्रॉप हुआ है वो सिर्फ 2013 से 2020 अराउंड 8 इयर्स में ही इतना ज़्यादा ड्रॉप हो गया है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो डेथ रेट जो है उससे नीचे चाइना का जो है वो बर्थ रेट हो गया है। ठीक है, और वो ऑलमोस्ट 10% ड्रॉप हुआ है 2021 का अगर कंपैरिजन किया जाए। तो ये चाइना की जो चाइनीज़ जो पॉपुलेशन जो क्राइसिस हो रहा है उसको वो कैसे, मतलब उसको कैसे चाइना की जो गवर्नमेंट है उसको कैसे मतलब टैकल कैसे कर रही है, तो अब ये देखना है। तो जो चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी थी 2016 में, क्या हो गया कि जब देखा कि मतलब ठीक है अब हल्के हल्के पॉपुलेशन कम हो रही है, तो उन लोगों ने क्या किया, अपना वो इंक्रीज़ करने के लिए, थोड़ी सी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, 2 चाइल्ड पॉलिसी ला दिया। लेकिन ये फेल रही क्योंकि इनको डिज़ायर्ड रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि जो इसका रीज़न दिया जाता है कि वहाँ पे हाई कॉस्ट हेल्थ केयर और एजुकेशन उसका फैक्टर माना गया, इस वजह से वो उसका डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिला। और अभी जो करंट 5 ईयर प्लान वहाँ चल रहा है चाइना में, तो उसमें ये है 2021 टू 2025 पॉलिट ब्यूरो बोलते हैं कि जो मेजर पॉलिसी मेजर्स हैं वो स्पेशली किस चीज़ को एड्रेस करने के लिए, जो वहाँ की एजिंग ऑफ पॉपुलेशन है, जो वहाँ की पॉपुलेशन जो एजिंग मतलब जो वर्किंग एज ग्रुप है वो कम हो रहा है, यूथ कम हो रहे हैं, और जो बूढ़े लोग हैं जो उम्र वाले हो रहे हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2021 में 3 चाइल्ड पॉलिसी आ गई, जिसमें उनके फिनेंशियल इंड्यूसमेंट का भी ख्याल रखा जा रहा है, जिन फैमिलीज़ के 3 बच्चे हैं। ठीक है, उसमें उनके हेल्थ केयर कॉस्ट और एजुकेशन एक्सपेंसेस को भी इंक्लूड कर रहे हैं ये। अब ये लेकिन ये जो मेजर्स लिया है 3 चाइल्ड पॉलिसी का, ये सक्सेसफुल हो पाएगा? अब ये मुश्किल लग रहा है क्योंकि पर्सनल लेवल पे भी लोगों की जो प्रेफरेंसेस हैं वो स्मॉलर फैमिलीज़ के लिए ज़्यादा हैं। ये ग्लोबली ये ट्रेंड है कंपेयर टू लार्जर फैमिलीज़ के लिए। इस वजह से चाइना या जापान की ये जो पॉलिसीज़ हैं लार्जर फैमिलीज़ के लिए अभी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हैं। और कहीं वही रियलिस्ट पॉलिसीज़ बोलते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, इस ट्रेंड को हम हटा नहीं पा रहे, चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, जापान के एक्सपीरियंस से सीख लेनी चाहिए
और फिर हमें जो रिटायरमेंट की एज है वो 60 जो अभी मेन के लिए है उसको इंक्रीज़ कर देना चाहिए, और 55 जो विमेन की है उसको भी इंक्रीज़ कर देना चाहिए। रिटायरमेंट मतलब देर से हो थोड़ा सा। अब इसका इम्पैक्ट जो चाइना की इकॉनमी है उस पर क्या पड़ेगा। चाइना के जो 16 to 59 जो वर्किंग एज ग्रुप है उसमें क्या है कि वो जो ट्रेंड है, मतलब ये जो वर्किंग ग्रुप है वो डिक्लाइन हो रहा है। वर्कफोर्स जो चाइना का है वो डिक्लाइन हो रहा है। एंड ऑफ 2022 में देखा गया है कि ऐसा 875 मिलियन जो है वो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो कि वहाँ की टोटल पॉपुलेशन के 62% है। और डाउन एक्चुअल में एग्जैक्ट फिगर में देखा जाए तो 75 मिलियन जो है वो कम हुआ है वहाँ की वर्किंग पॉपुलेशन। वहीं पे ये देखते हैं कि जो अबव 60 पॉपुलेशन है जो चाइना की वो 280 मिलियन हो गई है, जो कि आप कह सकते हैं परसेंटेज फॉर्म में 20% टोटल पॉपुलेशन की। और इसी सेम पीरियड में जो 2010 का जो पीरियड था जिसमें 75 मिलियन जो कम हुई है वर्किंग एज, उसी पीरियड में वहीं पर 30 मिलियन जो है अबव 60 पॉपुलेशन जो है वहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। इन सारी चीज़ों का जो अब चाइना की इकोनॉमिक पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वहाँ की जो चाइनाज नेशनल वर्किंग कमीशन ऑन एजिंग है उन्होंने कहा कि जो हेल्थ के स्पेंडिंग होगी जो खर्च होगा वो चाइना की पॉपुलेशन की मतलब एजिंग अगर हो रही है तो उसकी वजह से स्पेंडिंग पे खर्च पे फ़र्क पड़ेगा। वहाँ की जीडीपी जो 7% खर्च कर रही थी 2015 में, अब उसी चाइना की गवर्नमेंट को अब वहाँ पर 26% अपनी जीडीपी का खर्च करना पड़ेगा बाई 2050। तो खर्च जो होगा वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, क्योंकि एजिंग जब पॉपुलेशन होती है तो उनके मतलब जब बुढ़ापा होता है तो उसके साथ कई बीमारियाँ भी होती हैं, तो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं खर्च जो हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जो चाइना की जो लेबर फोर्स है पहले ही अपने पीक पे पहुंच चुकी है चाइना लेबर फोर्स, और वो 2011 में 925 मिलियन थी, और अब ऐसा लग रहा है कि वो ड्रॉप होकर 700 मिलियन ही रह जाएगी। कब? 2050 तक ये इतना ज़्यादा कम हो जाएगा, अराउंड 225 मिलियन कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक देखा गया जो चाइना के जो मेन रूरल हार्टलैंड है, रूरल हार्टलैंड जो चाइना के जो गाँव या लेस डेवलप्ड जो एरियाज़ है वही मेनली फैक्ट्रीज़ में काम करते थे। वो देखा गया है कि वो जो वर्कफोर्स है वो ऑलरेडी कम हो रहे थे, ड्राइड अप हो रहे थे। ठीक है, क्यों कम हो रहे थे? कम होने के बाद और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, वेज जब कम हो गए तो जो वेजेस हुई, जो उनकी तनख्वाह हुई वो राइज होने लगी। इस वजह से बहुत सी फैक्ट्रीज़ जो है लोअर एंड की छोटे छोटे जो फैक्ट्रीज़ हैं छोटे छोटे कामों को लेके कर रही हैं, उनके जो मैन्युफैक्चरिंग स्पेक्ट्रम है वो लोग क्या किए, वो वहाँ से निकल कर वो साउथ ईस्ट एशिया और बांग्लादेश की तरफ चले गए, क्योंकि वहाँ पे वेजेस जो है कम वेजेस पर लेबर मिल जाएंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कि वहाँ की एजिंग पॉपुलेशन को लेकर, अब वो चाइना ये फर्दर कैसे उस चीज़ को डील करता है। तो चाइना की जो मीडिया है अभी अपनी उन्होंने आर्टिकल में लिखा कि वहाँ की जो लॉन्ग टर्म एंजाइटी हो गई है कि जो वहाँ की फैक्ट्रीज़ हैं वो निकल के इंडिया की तरफ आ रही हैं। ठीक है, और जो इंडिया है वो इस साल मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा, लेकिन इंडिया के साथ एक एज है कि वो डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड मीन्स इंडिया की जो डेमोग्राफी है, जो लोग हैं इंडिया में, वहाँ पर जो यंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, तो वर्कफोर्स जो है इंडिया का भी वर्किंग पॉपुलेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो ये एक इंडिया के लिए पॉजिटिव साइन है, और इंडिया इसको पॉजिटिवली अगर यूज़ कर ले तो इंडिया की इकोनॉमिक में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो लेबर फोर्स है इंडिया और चाइना का वो ऑलमोस्ट इक्वल था 1980 में, और अब इतना ज़्यादा फ़र्क हो रहा है। तो यही है चाइना की ये एंजाइटी है, लेकिन इंडिया को एक ये अपॉर्चुनिटी की तरह इंडिया के लिए। तो इसके साथ मैं आज के आर्टिकल का एनालिसिस फिनिश करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।